हेलो बच्चों। आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पीवाईक्यू क्वेश्चन के बारे में। वहाँ पे देखिए हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। जो लगभग 21 क्वेश्चन जो है हम लोग देख चुके हैं, जो 2013 से और 2025 के बीच में आए हुए सवाल हैं। तो आइए आज हम लोग पार्ट 2 में 22 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन का है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल काज रिलीज ऑफ ओवम। इसी का नाम क्या होता है? ओवुलेशन फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल। तो यहाँ देखिए कहा है कि ग्रेफियन फॉलिकल में तो हमारे यहाँ ओवुलेशंस होता है, ओवम जो बाहर रिलीज होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करें। तो यहाँ पे देखें कि ओवम कैसे बाहर निकलता है। तो यहाँ हमारे यहाँ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, उसमें बताया गया था कि भैया 4 स्टेजेस में हमारे यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। वैसे हमारे यहाँ एनसीईआरटी में 3 लिखा है। पहला है ब्लीडिंग फेज, दूसरा होता है प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरा होता है तो ओवलेटरी 1 दिन का होता है, इसको ओवलेटरी फेज बोला जाता है, और चौथा एंड लास्ट वन जो होता है उसको बोला जाता है सिक्रेटरी फेज। तो यहाँ पे ओवुलेशंस के समय पूछा गया है, क्वेश्चन में कहा है ओवम या ओवुलेशंस के समय जो हमारे यहाँ ग्रेफियन फॉलिकल में क्या होगा। तो हमारे यहाँ देखिए जो वो एस्ट्रोजन होता है उसका लेवल एकदम हाई होता है 14वें दिन। वो एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है क्या होता है? हाई होता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो होता है। यहाँ जो हमारे यहाँ एलएच होता है उसका भी लेवल क्या है? हाई होता है 14वें दिन पे, उसी को नाम एलएच सर्च भी बोला जाता है। और तो हमारे यहाँ एफएसएच होता है उसका भी लेवल हाई होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो वहाँ पे क्या होता है ये, और जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसका लेवल डाउन होता है। तो यहाँ देखिए हमारे यहाँ कहा है, पहला कहा है हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन, बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने बताया जब हमारे यहाँ ओवुलेशन होता है उस समय 3 हार्मोन के लेवल हाई होते हैं। एक होता है वो एस्ट्रोजन का, दूसरा होता है एलएच का, तीसरा होता है एफएसएच का। तो यहाँ पे चौथा हमारे यहाँ जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसका लेवल क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पे देखें पहला कहा है हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई नहीं होता, लो होता है, गलत है। लो कंसंट्रेशन ऑफ द एलएच, इसका लेवल हाई होता है, ये भी गलत है। और यहाँ पे तो लास्ट ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है लो कंसंट्रेशन ऑफ द एफएसएच, ये लो नहीं होता है, हाई कंसंट्रेशन होता है एफएसएच का। तो इस वजह से हमारे यहाँ ये पहला ऑप्शन सही हो गया। समझ में आ गया भैया? आइए हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 23 का है, नो न्यू फॉलिकल डेवलप इन द ल्यूटियल फेज। यहाँ पे देखिए जो ल्यूटियल फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उसका जो होता है दूसरा नाम होता है सिक्रेटरी फेज। कौन सा होता है? सिक्रेटरी फेज। तो यहाँ पे देखिए कहा है नो न्यू फॉलिकल डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज, ये कहा है इसका कारण क्या होता है, क्यों नहीं डेवलप होता है। पहली बात तो ये है, यहाँ पे जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है, फॉलिकुलर यहाँ पे क्या नाम होता है ल्यूटियल फेज में, इसलिए नहीं डेवलप होता है क्योंकि यहाँ जो होते हैं 2 हार्मोन्स का लेवल बहुत लो होता है, और 2 ही हार्मोन क्या कराते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट कराते हैं। तो यहाँ पे एलएच और एफएसएच का जो लेवल होता है बहुत डाउन होता है, डाउन होने की वजह से वहाँ पे जो फॉलिकल होता है उसका डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, कहा है जो ल्यूटियल फेज होता है इसमें दोनों हार्मोन्स के क्या होते हैं? वैल्यू डाउन्स होते हैं, सिर्फ प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है। तो प्रोजेस्टेरोन का नाम है होता है प्रेगनेंसी हार्मोन। तो इस वजह से प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो होता है वो बढ़ा होने की वजह से क्या होता है, ओवरी में कोई भी इवेंट्स होता ही नहीं है। समझ में आया भैया? तो इस वजह से हमारे यहाँ ये कहा है ल्यूटियल फेज में क्या होगा, पहला फॉलिकल डू नॉट रिमेन्स इन द ओवरी आफ्टर द ओवुलेशन, ठीक है, बचा होता है, ये गलत है। ओवरी के अंदर जो बचा हुआ ग्रेफियन फॉलिकल का पार्ट होता है उसका नाम होता है कार्पस लूटियम। तो ये तो हो गया, पहला ऑप्शन गलत। हाई एफएसएच लेवल इन हाई इन द ल्यूटियल फेज, हाई नहीं होता, लो होता है। एलएच लेवल इन हाई इन द ल्यूटियल फेज, ये भी क्या है? लो है, हाई नहीं होता है।
बोथ एफएसएच एंड एलएच लेवल इन लो इन द ल्यूटियल फेज, यही हमारे यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ हमने बता दिया कि यहाँ पे हमारे यहाँ चौथा ऑप्शन क्यों सही है, बाकी क्यों गलत है। ये 24 नंबर क्वेश्चन। 24 में देखिए यहाँ पे क्या कराना है, मैचिंग कराना। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कराना है, करेक्ट मैचिंग कराना है। पहला देखिए हमने बताया था कि हमारे यहाँ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उसमें 4 फेजेज होती हैं। एक होता है पहला फेज जो होता है ब्लीडिंग फेज, या उसी का नाम होता है मेंस्ट्रुएशन फेज। दूसरा होता है प्रोलिफेरेटिव फेज, या उसी का दूसरा नाम होता है, जो प्रोलिफेरेटिव होता है उसी का नाम दूसरा होता है फॉलिकुलर फेज। तीसरा एक दिन का होता है जिसका नाम होता है ओवुलेटरी फेज। और लास्ट में हमारे यहाँ जो होता है लास्ट फेज होता है उसका नाम होता है ल्यूटियल फेज, या उसी का दूसरा नाम होता है सिक्रेटरी फेज। तो यहाँ ये हम लोग देखते हैं, पहला कहा है जो प्रोलिफेरेटिव फेज होता है उसका दूसरा नाम है फॉलिकुलर फेज। तो पहला प्रोलिफेरेटिव फेज का दूसरा नाम क्या है, फॉलिकुलर फेज। दूसरा होता है सिक्रेटरी फेज, अभी हमने बताया सिक्रेटरी फेज का दूसरा नाम क्या है, ल्यूटियल फेज। और जो मेंस्ट्रुएशन होता है इसी का नाम होता है ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, इसी को बोला जाता है ब्लीडिंग फेज। समझ में आया भैया? तो यहाँ देखिए मैचिंग कराने वाला है, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला। तो यहाँ देखिए पहले का दूसरा किसमें है, एक ही ऑप्शन में है, थर्ड वाले में। इस वजह से थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कहा यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन में पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला। तो यहाँ पे हमारे यहाँ कौन सा सही हो गया भैया, 24 नंबर का ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आइए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखें। 25 नंबर का है चेंजेस इन GnRH पल्स प्लस फ्रीक्वेंसी इन द फीमेल्स कंट्रोल्ड बाई सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ। यहाँ पे ये देखिए जो GnRH होता है इसका नाम होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ऐसे हार्मोन जो किसके ऊपर अटैक करते हैं, गोनेड के ऊपर। अब गोनेड क्या है, टेस्टिस या ओवरी। मेल में क्या होता है, टेस्टिस होता है गोनेड्स, और फीमेल में गोनेड्स जो होते हैं उनका नाम क्या होता है, ओवरी। तो यहाँ पे टेस्टिस और ओवरी होते हैं गोनेडोट्रोपिन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हार्मोन्स जो होते हैं गोनेड्स के ऊपर लगते हैं। यहाँ पूछा गया है कि फीमेल्स में क्या होता है, तो फीमेल्स में हमारे यहाँ जो चेंजिंग आते हैं वो क्यों आते हैं, इसमें देखा गया है, कैसे सर्कुलेट करते हैं उसके बारे में बताया गया है। 25, तो 25 में हमारे यहाँ जो गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन होते हैं जो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें से जो पहला हार्मोन होता है उसका नाम होता है वो एस्ट्रोजन। अब हम चारों ऑप्शन में देखेंगे वो एस्ट्रोजन कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। फिर दूसरा हार्मोन कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे फीमेल के डेवलपमेंट के लिए हमारे पास दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये फीमेल में ही पूछा गया है। कौन कौन से हो जाएंगे, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो यहाँ ध्यान से देखें, एक ही ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन में हमारे यहाँ दिया है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो थर्ड ऑप्शन जो है 25 का सी ऑप्शन सही है, जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होते हैं। ये हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में कहा है करेक्ट करना है, सेलेक्ट करें इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कहा है चारों में से हमारे यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो होते हैं वो कौन से हैं। पहला देखें, हमारे यहाँ पहला ऑप्शन है, कहा LH and FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। अब देखिए अभी हमने बताया है कि जो फॉलिकुलर फेज होते हैं या उसी का नाम होता है प्रोलिफेरेटिव फेज, उसमें जो हमारे यहाँ LH होता है और FSH होता है उसका लेवल धीरे 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 बढ़ता है, और 14वें दिन एकदम पीक लेवल पे होता है। क्योंकि हमको पता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 से 29 दिन का होता है।
तो यहाँ देखिए जो 14वें दिन होगा पीक लेवल पे होगा, लेकिन ये कहाँ है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये गलत है। ये क्या है, गलत। क्या डिक्रीज नहीं करता है, इंक्रीज करता है। पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत। और हमसे गलत ही पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है, गलत। ठीक है। दूसरा देखिए कहा है एलएस ट्रिगर सिक्रीशन ऑफ द एंड्रोजन फ्रॉम द लेडिक सेल, बिल्कुल सही है। तो हमारे यहाँ एलएच होता है वो ट्रिगर्स करता है और सिक्रीशन करता है एंड्रोजन का लेडिक सेल से, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन एफएसएच स्टिमुलेट करता है द सर्टोली सेल व्हिच हेल्प इन द स्पर्मियोजेनेसिस, ये भी सही है। कहा है एलएच ट्रिगर करता है ओवुलेशन इन द ओवरी। एलएच का दूसरा नाम है होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये क्या करता है, लुटवाने का काम करता है। इसका मतलब ओवुलेशन का काम करता है। किसका काम करता है भैया, ओवुलेशन का काम करता है। तो ये भी हमारे यहाँ क्या है, करेक्ट है। हमसे पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट। इस वजह से हमारे यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला। पहला वाला ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। समझ में आ गया भैया। आइए हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 का आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। इनहिबिन्स का मतलब होता है जितने यहाँ पे वर्क होते हैं सबको क्या करता है, रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है इनहिबिन का फंक्शन क्या है। पहला, इट प्रोड्यूस बाय द ग्रेनुलोसा सेल्स इन द ओवरी एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ द एलएच, बिल्कुल गलत है। ये क्या है, गलत है। दूसरा ऑप्शन देखें, इट प्रोड्यूस बाय द नर्स सेल इन द टेस्टिस एंड द इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ द, ये भी नर्स सेल से नहीं प्रोड्यूस होता, ये भी गलत हो गया। तीसरा देखें, कहा है इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ द एलएच एफएसएच एंड प्रोलैक्टिन, ये भी क्या है, गलत है। कहा है इट प्रोड्यूस बाय द ग्रेनुलोसा सेल इन द ओवरी एंड द इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ द एफएसएच, ये एफएसएच के सिक्रीशन को, ये ग्रेनुलोसा सेल की लेयर से तो रिलीज होता है, लेकिन ये रोकता किसको है, एफएसएच को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रोकता है। तो ये हमारे यहाँ स्टेटमेंट क्या है, ये करेक्ट है। तो 27 का डी ऑप्शन सही है, बाकी पहला दूसरा तीसरा ये तीनों गलत है। ठीक है। तो 27 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, चौथा। आइए देखें 28 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द ओवुलेशन इन द ह्यूमन फीमेल। ठीक है। कहा है ह्यूमंस फीमेल्स में जो होता है, ये जो ओवुलेशंस होता है उसके प्रति हमारे यहाँ क्या है, कौन सा ऑप्शन गलत है। अभी हमने बताया कि ओवुलेशन के समय ओवरी से ओवम क्या होता है, बाहर निकलता है। पहला ऑप्शन देखें सही है कि गलत। वहां पे देखिए लिखा है रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte, ओवरी से क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte होता है वो बाहर रिलीज होता है। इस वजह से पहला स्टेटमेंट इनके क्या है, करेक्ट है। दूसरा, एलएस सर्च, दूसरा क्या होता है, एलएस सर्च। एलएस सर्च का मतलब 14वें दिन जब ओवुलेशन होना होता है उस समय क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का लेवल एकदम कहाँ होगा, पीक लेवल पे होगा। तो पहला भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया। आइए तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। कहा है डिक्रीज इन स्ट्रेडियाल, ये हमारे यहाँ क्या है, तो स्ट्रेडियाल होता है, ये हमारे यहाँ इसका सिक्रीशन क्या होता है, कम नहीं होता है, ज्यादा होता है। तो ये भी क्या है, गलत होगी। और हमसे पूछा क्या है, गलत ही। चौथा ऑप्शन फुल डेवलपमेंट ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल, बिल्कुल इसमें ग्रेफियन फॉलिकल का पूरी तरीके से डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी सब क्या है, सही है। आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखें। 29 नंबर, द मेन फंक्शन ऑफ द मैमेलियन कार्पस ल्यूटियम। जो कार्पस ल्यूटियम होता है इज टू प्रोड्यूस, यहाँ पे हमारे यहाँ कहा है जो कार्पस ल्यूटियम होता है, कार्पस ल्यूटियम है क्या, कहा है इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या है। तो कार्पस ल्यूटियम तो पहले जाने क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम जो होता है
तब यहाँ पे ओवुलेशंस होगा, और ओवुलेशन होने के बाद जो ग्रेफियन फॉलिकल का बचा हुआ पोर्शंस होता है उसी का नाम क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पे क्या होता है, तो रेमिनेंट पार्ट होता है ग्रेफियन फॉलिकल का, उसी का नाम क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मेन फंक्शन कार्पस ल्यूटियम का क्या होता है। तो जो मेन फंक्शन होता है वो क्या रिलीज कराता है, प्रोजेस्टेरॉन। क्या रिलीज कराता है, प्रोजेस्टेरॉन। इसीलिए इसका क्या नाम होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। तो यहाँ पे ये बोला गया है मेन फंक्शन ऑफ द मेमेलियन कार्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये मेनली रूप से प्रोजेस्टेरॉन को यूज करते हैं। इसीलिए हमने अभी बताया है कि यहाँ पे क्या होता है, जब ओवुलेशन हो जाता है उसके बाद एकाएक बहुत तेजी के साथ प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है। एकाएक क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है। तो 29 नंबर का कौन सा सही हो गया, बी वाला ऑप्शन सही हो गया। बी वाला क्यों सही हुआ, क्योंकि इसी को क्या बोला जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन। आइए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को देखें। का मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लेक ऑफ, यहाँ पे जानते हैं कहा है मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लेक ऑफ, किसकी कमी हो जाए, कौन से हार्मोन यहाँ पे है जिसकी कमी हो जाए, इससे क्या हो जाए, फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाए। यहाँ पे देखिए, अगर ओवुलेशन हुआ है, ओवुलेशन हुआ है, और अगर कापुलेशन नहीं हुआ, कापुलेशन नहीं हुआ, इसका मतलब स्पर्म और ओवा नहीं मिल पाए, और स्पर्म और ओवा अगर नहीं मिल पाए तो वहाँ पे क्या होता है, ये धीरे धीरे जो कार्पस ल्यूटियम होता है डीजनरेट करने लगता है, और जैसे डीजनरेट करेगा तुरंत प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, और जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटा तुरंत फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, फिर से क्या हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो पहला देखिए, ऑक्सीटोसिन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इसका नाम है होता है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, या इसी का दूसरा नाम होता है प्रेगनेंसी, सॉरी यहाँ पे इसका दूसरा नाम होता है, तो डिलीवरी कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पार्चुरेशन के लिए होता है। ठीक है, यहाँ देखिए जो बैसोप्रेसिन है इनसे तो कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए नहीं लेना देना है क्योंकि बैसोप्रेसिन जो होता है इसका नाम होता है दूसरा एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन। तीसरा इसमें प्रोजेस्टेरॉन, यही क्या है, करेक्ट है। चौथा एफएसएच, इनसे भी मैं यहाँ पे ब्लीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो 30 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग 31 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें देखिए एसर्शन और रीजन क्या है, एसर्शन और रीजन दो दिया है, इसमें पूछा है कौन सही है कौन सा गलत है। पहला एसर्शन हम लोग देखें, कहा एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, बिल्कुल करेक्ट है। हमारे यहाँ जो यूट्रस होता है, हमारे यहाँ जो फीमेल्स में यूट्रस होता है, यूट्रस में 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहर जो होता है थिन होता है, उसका नाम होता है पेरीमेट्रियम। बीच वाली लेयर जो होती है थिक होती है, उसका नाम होता है मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर वाली होती हैं जो हर मंथ में चेंज होती हैं उनका नाम क्या होता है, एंडोमेट्रियम। हर मंथ में टूटती और बनती रहती है। तो यहाँ पे कहा है एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। पहला स्टेटमेंट क्या है, या एसर्शन क्या है, सही है। दूसरा देखें, रीजन इन द absence ऑफ द फर्टिलाइजेशन द कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट दैट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, बिल्कुल ये भी सही है। अगर यहाँ पे बोला जाता है फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, तो इस वजह से इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम होती है वो लेयर क्या होती है, डिजनरेट होती है, टूटने लगती हैं। क्या होती है, टूटने लगते हैं। तो यहाँ पे कौन सा स्टेट आ जाता है, ब्लीडिंग फेज आ जाता है। तो इसमें एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही, लेकिन जो एसर्शन है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रीजन नहीं है। तो इस वजह से हमारे यहाँ क्या है, ये चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। कहा रिसेप्टर फॉर द स्पर्म बाइंडिंग द मैमल्स आर,
प्रेजेंटान। कहा जो रिसेप्टर होते हैं स्पर्म को जो रिसीव करने वाले होते हैं, जो पकड़ने वाले होते हैं, जो बाइंड करने वाले होते हैं, रिसेप्टर, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ये प्रेजेंट होते हैं ओवा के ऊपर। और ओवा में जो बाहरी लेयर होती है उसका नाम होता है जोना पेलुसिडा। का नाम क्या होता है? जोना पेलुसिडा। तो यहाँ पे इसलिए बोला जाता है जैसे हमारे यहाँ ये ओवम है, और ओवम जो होता है इसकी जो बाहर लेयर होती है इसका नाम होता है जोना पेलुसिडा। और ये जैसे ही स्पर्म आएगा उनको क्या कर देता है? रिसीव करने के लिए काम करता है। के लिए काम करता है, रिसीव करने के लिए काम करता है। तो यहाँ पे पहला यही पूछा गया है, रिसेप्टर फॉर द स्पर्म बाइंडिंग इन द मैमेलियन मैमल्स आर द प्रेजेंट ऑन। तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है जोना पेलुसिडा, यही हमारे यहाँ सही भी है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, कोरोना रेडिएटा, इनसे कोई लेना देना नहीं है। वेटलाइन मेम्ब्रेन, इनसे भी कोई लेना देना नहीं है। प्री वेटलाइन स्पेस, इनसे भी कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे यहाँ 32 नंबर का क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला। आइए हम लोग देखते हैं 33 नंबर। का एक्सट्रूजन ऑफ द सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग अकर्स। तो यहाँ पे कहा है जो एक्सट्रूजन होता है, निकलता है। तो पहला ऑप्शन दिया है सेकेंड पोलर बॉडी कब बनता है? कहा साइमल्टेनियसली विद द फर्स्ट क्लीवेज। फर्स्ट क्लीवेज के बाद, मतलब साथ साथ नहीं होता है। आफ्टर एंट्री ऑफ द स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या होता है? एंट्री होने के बाद और फर्टिलाइजेशन के पहले वहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी बन जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद भी नहीं बनता है, या फिर बिफोर एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवा, इसमें भी क्या होता है? ये गलत है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला, 33 नंबर का भी सही। 34 नंबर क्वेश्चन देखें। कैपासिटेशन। कैपासिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एनसीईआरटी में हमारे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सवाल हमारे यहाँ 2 बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन 34 नंबर है, आगे भी दिया हुआ है। यहाँ देखिए, कैपासिटेशन का मतलब ये होता है जब स्पर्म पूरी तरीके से फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाता है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के पहले स्पर्म के अंदर जो भी चेंजिंग आते हैं उसी का नाम होता है कैपेसिटेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के पहले स्पर्म में जितनी भी चेंजिंग आती है उसी का नाम क्या होता है? कैपेसिटेशन। और जो कैपेसिटेशन होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर होता है, क्या कह सकते हैं, यूट्रस के अंदर होता है। ठीक, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कैपेसिटेशन होता है इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। कहा इपिडिडाइमिस, ये मेल में होता है, ये भी मेल में है, ये भी मेल से कोई लेने देना नहीं। मेल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेल से तो स्पर्म बाहर रिलीज हो जाएगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन के पहले ही ये क्या करते हैं? अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। जब प्रिपेयर करते हैं तो कहाँ करेंगे? फीमेल जेनाइटल ट्रैक में करेंगे। इसका मतलब ये होगा फर्टिलाइजेशन के पहले ये जितना भी चेंजिंग अपने आप में लाते हैं उसी का नाम होता है कैपेसिटेशन। तो यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं मेल वाले, एक ऑप्शन दिए हैं फीमेल वाले, तो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। इस वजह से सी ऑप्शन सही है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। आइए 35 नंबर क्वेश्चन देखें। फर्टिलाइजेशन कब होगा? यहाँ पे देखिए, फर्टिलाइजेशन कब होगा इसमें बताया गया है क्वेश्चन। 35 नंबर का है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज प्रैक्टिकली फ्यूजेबल ओनली इफ। का है फर्टिलाइजेशन कब पॉसिबल है? फर्टिलाइजेशन तब पॉसिबल है जैसे हमारे यहाँ देखिए यूट्रस है, यूट्रस यहाँ पे क्या होता है? ये फेलोपियन ट्यूब के पार्ट है। और हमारे यहाँ जो जो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो यही हम पहले ही बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में। हमारे यहाँ जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसके कितने पार्ट होते हैं? तो उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है इनफंडिबुलम, दूसरा होता है एम्पुला, और तीसरा होता है इस्थमस। तो एम्पुला होता है वो वाइडर पोर्शंस होता है फेलोपियन ट्यूब का। इधर से यहाँ पे स्पर्म जाता है और इधर से ओवा आता है,
और वहीं पे क्या होता है, जो वाइडर पोर्शंस होता है फैलोपियन ट्यूब का, वहीं पे फ्यूजन होता है। फ्यूजन कब होगा भी, जब दोनों लोग साथ साथ, इधर से स्पर्म और यहाँ पे इधर से स्पर्म और इधर से ओवा, जब साथ साथ वहां पे क्या आते हैं, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, क्या कह सकते हैं, एम्पुला रीजन्स पे आते हैं, तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल। अब आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कहा है, द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन ऑफ सर्विक्स। ये गलत है, सर्विक्स में नहीं होता है, ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया। दूसरा देखिए, द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द सर्विक्स विद इन द 48 आवर ऑफ द रिलीज ऑफ द स्पर्म इन द यूट्रस, ये भी गलत हो गया। तीसरा है, द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वेजाइना जस्ट आफ्टर रिलीज ऑफ द ओवम इन द फैलोपियन ट्यूब, ये भी क्या है, ये भी गलत है। हमने क्या बताया है पहले, जब दोनों लोग साथ साथ पहुंचेंगे। कहा द ओवम एंड स्पर्म आर द ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पे जब स्पर्म और ओवा दोनों लोग साथ साथ पहुंचते हैं, तब वहां पे हमारे यहाँ क्या होगा, फर्टिलाइजेशन पॉसिबिलिटी है, अन्यथा फर्टिलाइजेशन पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वहाँ पे देखिए वही पूछा गया है, प्रैक्टिकली कैसे फ्यूजिबल है, तो इसमें 35 का ही ऑप्शन करेक्ट होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखें। इसमें कहा है, इन ह्यूमंस फीमेल मियासिस सेकंड इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल। कहा है ह्यूमंस फीमेल्स में जो होता है, मियासिस सेकंड कब तक नहीं कंप्लीट होता है, क्या होता है, मियासिस सेकंड कब तक नहीं कंप्लीट होता है। तो मियासिस सेकंड अभी हम लोग देखे थे, सेकंड पोलर बॉडी जब बना था, जब मियासिस सेकंड डिवीजन कंप्लीट हुआ था, तो मियासिस सेकंड डिवीजन कब तक नहीं कंप्लीट हो पाता, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं कंप्लीट हो जाता है। अब चारों ऑप्शन में देख सकते हैं, पहला है यूट्राइन इम्प्लांटेशन, बिल्कुल गलत है। अर्थ, ये भी गलत है। प्यूबर्टी, ये भी गलत है। चौथा क्या है, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे कहा है, इन ह्यूमंस फीमेल मियासिस सेकंड इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, कब तक नहीं कंप्लीट होगा, जब तक यहाँ पे क्या नहीं होगा, मियासिस सेकंड तब तक नहीं कंप्लीट होगा जब तक फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो 36 नंबर क्वेश्चन है, उसका कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। समझ में आया भैया। आइए हम लोग देखते हैं 37 नंबर। कहा है कैपेसिटेशन, अभी यही बात हम लोग पढ़े हैं। कहा कैपेसिटेशन रिफर्स टू चेंज इन द, किस में चेंज होता है, स्पर्म में चेंज होता है, अभी तो हमने यही बताया है। फर्टिलाइजेशन के पहले जितना भी, फर्टिलाइजेशन के पहले जितना भी चेंजिंग स्पर्म में हो जाए, उसी का नाम क्या होता है, कैपेसिटेशन। ठीक है, कैपेसिटेशन जो होता है फर्टिलाइजेशन के पहले होगा, कहाँ होगा, फीमेल जेनिटल ट्रैक में। पहला देखिए ऑप्शन इसमें है, ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं, फर्टिलाइजेशन के पहले, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया। स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कहाँ पे क्या होता है, स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये बिल्कुल गलत है। फर्टिलाइजेशन के बाद पहले नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है, स्पर्म में जो चेंजिंग होता है, बिफोर, बिफोर मतलब होता है पहले, फर्टिलाइजेशन के पहले जो भी स्पर्म में चेंज होता है वो सही है। तो यहाँ पे 37 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट है। ओवम बिफोर, ओवम से तो कोई लेना देना ही नहीं है, ओवम में कोई चेंज नहीं आता। हाँ, चेंज किस में आता है, स्पर्म में आता है। हमारे यहाँ 37 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट है। 38 नंबर, क्या देखिए, why in our society women are blamed for the producing female child। कहा है हमारे समाज में जो होता है, फीमेल के ऊपर ब्लेम जो लगाया जाता है, हमारे सोसाइटी में फीमेल के ऊपर ब्लेम लगाया जाता है कि कैसे लड़की पैदा हो गई, जबकि उसके हाथ में नहीं है। ठीक है, फीमेल जो होती है कैसे होती है, होमोगैमेटिक होते हैं, उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होता है दोनों एक सेक्स होता है, तो वो होमोगैमेटिक होते हैं।
कहा है चूज द करेक्ट आंसर फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। कहा है ह्यूमंस में जो होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यहाँ पे देखना है कौन सा सही है। तो दूसरी बात यह है कि जो मेल होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है, फीमेल हेट्रोगैमेटिक नहीं होती है। फीमेल कैसे होती है? होमोगैमेटिक होती है। तो पहला तो इस यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन का मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे ओमेन के ऊपर ब्लेम लगाया जाता है, वो क्या है, पूरी तरीके से गलत है। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला कहा है ड्यू टू सम डिफेक्ट इन द ये स्पर्मिया इन मैन। यहाँ पे जानते हैं अगर ये स्पर्मिया हो जाएगा तो बच्चे ही नहीं पैदा होंगे, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। पहला स्टेटमेंट गलत। ड्यू टू जेनेटिक मेकअप ऑफ द पर्टिकुलर स्पर्म विच फर्टिलाइज द एग। बिल्कुल यही करेक्ट है। स्पर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि लड़का पैदा होगा कि लड़की। फीमेल के ऊपर ब्लेम लगाना गलत है। तो इसमें बी ऑप्शन तो सही है। सी ऑप्शन देख लेते हैं। ड्यू टू जेनेटिक मेकअप ऑफ द एग, बिल्कुल गलत है। ड्यू टू सम डिफेक्ट इन द वोमेन, ये भी क्या है, गलत है। तो 38 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा भैया? बी वाला स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए 39 में देखें। 39 नंबर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट द हार्मोन रिलैक्सिन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है वो कहाँ से निकलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो रिलैक्सिन हार्मोन होता है वो कहाँ से रिलीज होता है? ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी। कहा लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के बाद वाले स्टेज में देखा जाए तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है वो कहाँ से रिलीज होता है? ठीक। तो यहाँ पे देखें चारों ऑप्शन में पहली बात ओवरी से रिलीज होता है, लेकिन ओवरी किसी ऑप्शन में है नहीं। पहला यूट्रस से, बिल्कुल गलत है। दूसरा होता है ग्रेफियन फॉलिकल, ये भी गलत है। तीसरा होता है कार्पस ल्यूट। तब अगर हमारे पास ओवरी ऑप्शन नहीं है तो हम क्या ऑप्शन लगाएंगे? कार्पस ल्यूटियम लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, 39 नंबर का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। चौथा है फीटस, ये भी क्या है, गलत है। चौथा क्या है, फीटस, ये भी क्या है, गलत है। आइए हम लोग 40 नंबर सवाल देखें। 40 नंबर, इसको देखिए मैचिंग करना है, मिलाना है। 40 नंबर में क्या करना है, मिलाना है। थोड़ा सा छोटा कर दें। क्या मैच कराना है? पहला ऑप्शन देखें यहाँ पे, कहा है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्या निकलते हैं? तो हमारे यहाँ जो प्लेसेंटा होता है उससे निकलता है HC, होम ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो ये हो गया पहले का तरह। सोना पेलुसिडा, सोना पेलुसिडा जो होती है लेयर ऑफ द ओवम होती है, बिल्कुल सही है। पल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है ये होता है लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। पल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है वो होता है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। और लास्ट में जो लेडिक सेल होता है से निकलता है एंड्रोजन। तो लेडिक सेल होता है, इसी का नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल, और उससे निकलता है एंड्रोजन। और एंड्रोजन का जो मेन हार्मोन होता है वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। अब इसमें देखें ये चारों हमारे यहाँ मैचिंग हो गया। अब देखें पहले का दूसरा, चारों ऑप्शन में देखें पहले का जो दूसरा होता है वो एक ही ऑप्शन में करेक्ट है, डी वाले में। तो हमारे यहाँ इसलिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। आइए हम लोग देखते हैं 41 नंबर को। 41 नंबर, 41 नंबर क्वेश्चन देखें। हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। कहा है कि इसमें से चारों ऑप्शन में हम देखें कौन कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो प्लेसेंटा हमारे यहाँ रिलीज कराता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। तो क्या कराता है, प्लेसेंटा जो होता है रिलीज कराता है, और इसको क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो आज चारों ऑप्शन में देखें कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसमें ये सारी चीजें। अब देखिए HCG जो होता है ये चारों में कॉमन है। HCG जो होता है क्या है, चारों में कॉमन है।
तो हमारे यहाँ HCG जो है चारों में कॉमन है, HCG हार्मोन निकलता। दूसरा है HPL ह्यूमन प्रोलैक्टिन, ये भी 3 में है, ये ऑप्शन गया। 3 में है, ये ऑप्शन क्या हो गया, गया। वहाँ पे क्या होता है, जो HCG हार्मोन वाला डी वाला ऑप्शन क्या हो गया, गया। इसका मतलब इसमें तीनों में से हो सकता है कोई नहीं। तीसरा देखिए, क्या है, प्रोजेस्टेरॉन को एस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं। तो यहाँ देखिए प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ना इसमें दोनों है ना इसमें दोनों है, तो इस वजह से ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी वाला। HCG, HPL और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये 4 हार्मोन जो होते हैं रिलीज होते हैं प्लेसेंटा से प्रेगनेंसी के समय। तो हमारे यहाँ 41 नंबर क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द एमनियन ऑफ द मेमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये डायरेक्ट आपको भैया याद करना है। जो एमनियन होते हैं, एमनियन का मतलब एक मेम्ब्रेन होता है जो एमनियाटिक फ्लूइड्स को कवर करता है, उस मेम्ब्रेन का नाम होता है एमनियन। तो कहा है जो एमनियन होता है मेमेलियन एम्ब्रियो में, ये ड्राइव्ड करते हैं कहाँ से, तो हमारे यहाँ जो ड्राइव्ड करने वाले होते हैं एक्टोडर्म और मीजोडर्म, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है और इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में आ गया, तो डायरेक्ट इसको हमको लर्न करना है। आइए हम लोग देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन 44। का सेवरल हार्मोन लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आर प्रोड्यूस बाय, अभी देखिए यही सवाल जो हमारे यहाँ 42 है वही सवाल 44 है। उसमें ये पूछा था कि प्लेसेंटा जो होते हैं उससे कौन कौन हार्मोन निकलते हैं। यहाँ पूछा गया है कि ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं ये कहाँ से निकलते हैं, तो क्वेश्चन ठीक उसी का क्या होता है, उल्टा है। ये कहाँ से निकलते हैं, प्लेसेंटा से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, प्लेसेंटा से। तो जो हमारे यहाँ HCG होता है, HPL होता है, वो एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये कहाँ से रिलीज हो जाते हैं, यहाँ से, प्लेसेंटा से रिलीज। समझ में आया भैया। आइए हम लोग देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर रिफर्ड टू एज। अब सबसे पहले तो ये जाने एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता क्या है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है फर्टिलाइजेशन के बाद तो इम्प्लांटेशन प्रोसेस होता है, जहाँ पे यूट्रस में ना होके कहीं भी हो जाए, वेजाइना में हो जाए, सर्विक्स में हो जाए, फैलोपियन ट्यूब में हो जाए। इसका मतलब ये होता है इम्प्लांटेशन होना था यूट्रस में, लेकिन यूट्रस को छोड़ के वहाँ पे कहीं भी, चाहे वेजाइना है चाहे फैलोपियन ट्यूब है, ठीक, ओवरी में, अगर यहाँ पे क्या ओवरी के अड़ोस पड़ोस में यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है, उसी का नाम होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ये नॉर्मल नहीं होता है, एब नॉर्मल होता है, ये डिलीवरी तक हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, ये एब नॉर्मल प्रेगनेंसी। तो इसमें पूछा गया है एक्टोपिक प्रेगनेंसी आज रिफर टू एज इम्प्लांटेशन ऑफ द डिफेक्टिव एम्ब्रियो इन द यूट्रस, पहला गलत है। दूसरा देखिए, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस, ये भी गलत है। प्रेगनेंसी विद द जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, ये भी गलत है। इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो एट साइड अदर देन द यूट्रस, बिल्कुल सही है। यूट्रस को छोड़ के यहाँ पे क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है उसका इम्प्लांटेशन कहीं भी हो जाए, फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, वेजाइना में हो जाए, कहीं हो जाए, तो उसका नाम क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आइए हम लोग देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन 46। यहाँ पे सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनेडोट्रॉपिंग एक्टिविटीज इन नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। में ये देखना है नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल्स में जो होता है कौन कौन से ऐसे गोनेडोट्रॉपिंग हार्मोन होते हैं, तो यहाँ पे क्या होते हैं, मेंटेन करने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा सही है। 46 नंबर 46 नंबर, यहाँ देखिए पहला ऑप्शन
हाई लेवल ऑफ द एफएसएच एंड एलएच स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। बिल्कुल गलत है, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग नहीं बढ़ाते। हाई लेवल ऑफ द एफएसएच एंड एलएच फैसिलिटेट इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। हाई लेवल ऑफ द एचसीजी स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये भी गलत है। हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। ये भी क्या है, गलत है। तो यहाँ पे 46 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला सही है, और यहाँ पे ये बाकी गलत है। 47 नंबर। आइए 47 नंबर देखें। फिर से देखिए वही सवाल हमारे यहाँ का है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। इसमें से कौन सा देखें हम प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है, कौन सा देखें प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है। तो पहला देखें, फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो। ये बिल्कुल सही है, ये प्लेसेंटा का फंक्शन है। हमसे पूछा क्या है, कौन सा प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है। दूसरा देखिए, सिक्रीट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। बिल्कुल गलत है, ये प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है भैया। तीसरा देखें, फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो। बिल्कुल सही है। सिक्रीट करते हैं वो एस्ट्रोजन, ये भी सही है। तो यहाँ पे देखिए ये तीन प्लेसेंटा के फंक्शन है, और बी वाला जो होता है प्लेसेंटा के फंक्शन नहीं है। और हमसे यही पूछा है कि कौन से प्लेसेंटा के फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे बी वाला करेक्ट है। 43 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा भैया, बी वाला सही हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन 48। इसमें देखिए कहा है, कंसीडर द फॉलोइंग। कहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से चारों में से ऑप्शन में से ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। आइए देखते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट भैया यहाँ पे सही है। पहला देखें, कहा है द रिडक्टिव डिवीजन, क्या कह सकते हैं, रिडक्शन डिवीजन और द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट अर्लियर देन दैट ऑफ द मेल गैमेटोजेनेसिस। बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या होता है, तो रिडक्टिव डिवीजन होता है, या कह सकते हैं यहाँ पे मियोसिस होता है, या उसी का नाम होता है रिडक्शन डिवीजन। तो यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होगा, और दोनों जगह पे होता है, चाहे मेल में गैमेटोजेनेसिस होता है चाहे फीमेल में। ये 2025 का आया हुआ सवाल है, ठीक है। लेकिन कहा है ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट अर्लियर। यहाँ पे जो ह्यूमन में फीमेल्स में गैमेटोजेनेसिस होता है ये स्टार्ट हो जाता है पहले। पहले का मतलब जानते हैं, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज रहता है उसी समय। लेकिन जो मेल में गैमेटोजेनेसिस होता है वो स्टार्ट होता है कब, जब यहाँ पे क्या हो जाता है, प्यूबर्टी स्टेज आ जाती है उसके बाद में। दूसरा स्टेटमेंट, कहा द गैप बिटवीन द फर्स्ट मियाटिक डिवीजन एंड सेकंड मियाटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर द मेल एज कंपेयर टू द फीमेल। ये भी सही है। वहां देखते हैं जो मियासिस फर्स्ट होता है, मियासिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट होता है, उसी स्टेज में हमारे यहाँ क्या होती हैं, ये पड़ी रहती हैं अगर फीमेल्स की बात करें, ठीक है, जब तक प्यूबर्टी स्टेज नहीं आ जाता। लेकिन मेल में क्या होता है, ये मियासिस फर्स्ट होगा तुरंत मियासिस सेकंड होगा। तो ये भी सही है। का फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी oocyte। गलत है, प्राइमरी oocyte के साथ नहीं होता है। का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलेसर्स लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इसका ल्यूटिनाइजिंग रोल का रोल नहीं होता है। ये रोल जो होता है किसका होता है, तो यहाँ पे जो रोल होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन का। किसका, प्रोजेस्टेरोन का। तो यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा और चौथा क्या है, गलत है। आइए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पहले में देखिए पहला दूसरा सही है, दूसरे में देखें पहला और तीसरा सही है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पहला दूसरा सही है, इसका मतलब 48 का ये ऑप्शन करेक्ट होगी।
आइए हम लोग देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, 2025 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, क्या है ट्विंस। ट्विंस हमारे यहाँ जो होते हैं ये होते हैं दो प्रकार के। आर बार इन द फैमिली दैट लिव इन नेक्स्ट डोर टू यू। क्या है, द ट्विंस आर द बॉडी, ये बेबी, ये बेबी एंड ये गर्ल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये एक बॉय है और एक गर्ल है। तो इसमें कहा है ट्विंस आर द बॉर्न टू द फैमिली दैट लिव नेक्स्ट डोर टू यू। कहा है ट्विंस ऑफ ये बॉय एंड ये गर्ल, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। यहाँ देखिए, कहा है कि किसी के यहाँ ट्विंस में एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए जुड़वा में, तो इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सही हो सकता है। यहाँ देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है, जो ट्विंस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस और एक होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस। हमारे यहाँ जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है इसका नाम होता है आइडेंटिकल ट्विंस। क्यों नाम दिया जाता है आइडेंटिकल ट्विंस, इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें क्या होगा, एक ही स्पर्म एक ही ओवा को फर्टिलाइज करेगा, और यहाँ पे क्या होता है, क्लीवेज के समय हो सकता है दो ब्लास्टोमियर में टूट जाता है और दोनों अलग अलग डेवलपमेंट करने लगते हैं। ये होते हैं मोनोजाइगोटिक। जाइगोट एक बना था लेकिन क्लीवेज के समय क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और आइडेंटिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक ही जाइगोट से बने होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, चाहे इसमें दोनों लड़का पैदा होगा चाहे दोनों लड़की पैदा हो। दूसरा होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो पहला यहाँ देखिए, यार मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्या एक लड़का पैदा हुआ है एक लड़की। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में या तो दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां होंगी। दूसरा ऑप्शन देखें, कहा है दूसरा जो होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस होता है, इसमें टाई मतलब होता है दो, जाइगोटिक मतलब होता है जाइगोट। इसमें जानते हैं कभी कभी क्या होता है, गलती से एक महीने में दो ओवम रिलीज हो जाता है, स्पर्म की तो कोई कमी नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों ओवा फ्यूज होके दोनों स्पर्म से क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और ये अलग अलग जाइगोट का डेवलपमेंट करते हैं। इसलिए इनका नाम होता है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। क्या होता है, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, या इसी का नाम होता है पैटर्नल ट्विंस। ऐसे होते हैं, पैटर्नल ट्विंस होते हैं। ये दोनों नॉन आइडेंटिकल होते हैं। इसमें दोनों लड़के हो सकते हैं, दोनों लड़कियां हो सकती हैं, एक लड़का और एक लड़की हो सकती हैं। यहाँ देखिए, एक लड़का और एक लड़की पूछा गया है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आप देखिए 49 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी वाला। समझ में आ गया। तो ये हमारे यहाँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब खत्म हो गए आज यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।